Hey everyone, welcome back to our channel B.Ed Learners Childhood and Growing Up MCQ सीरीज पार्ट 10 आपके सामने आ गया है। ऑलरेडी 9 सीरीज जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, फटाफट से जाके चेकआउट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलता रहेगा और एक पता चलता रहेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, हु गिव स्टेटमेंट रिगार्डिंग चाइल्ड प्रिपरेटर्स हु मोस्ट ऑफ द चाइल्ड preparator found in some families, same families where the establishment of normal relation can hinder। बाल अपराधियों के बारे में किसने बयान दिया? अधिकांश बाल अपराधी एक ही परिवार में पाए जाते हैं जहां सामान्य संबंध की स्थापना में बाधा आ सकती है। तो ये जो आपको बताना है किसका है, ये हेली का है, ब्रनर का है, या हेली एंड ब्रनर दोनों ने बोली थी ये चीज, या प्रोफेसर मेड ने बोली थी, ये चीज आपको बतानी है। किसने ये स्टेटमेंट दी थी? करेक्ट आंसर चेकआउट करने से पहले अपने आंसर्स को आप नोट कर लीजिए या कमेंट्स में बता दीजिए, और जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो भी जरूर बताना कि 10 में से आपके कितने मार्क्स आए मिले हैं, आपको कितने करेक्ट थे आपके। किसने बोली थी? हेली एंड ब्रनर दोनों ने मिलकर स्टेटमेंट बोली थी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द फैमिली इज प्राइमरली ऑर्गेनाइज्ड टू दैट सोशलाइजेशन इज पॉसिबल। परिवार मुख्य रूप से संगठित है कि समाजीकरण संभव है। जॉनसन, किम्बर्ले यंग, या मिलिनोवासी, या तमन। ये आपको बताना है कि ये किसने बोला है। किसने बोला था? जॉनसन ने ये बात बोली थी। क्वेश्चन नंबर 3, हु सेड दैट द पीरियड ऑफ रिवाइवल टू चाइल्डहुड। किसने बचपन के लिए प्रतिद्वंदिता की अवधि को कहा है? किसने कही है ये? कल पैट्रिक ने कही है, रोज ने कही है, कुपुस्वामी ने कही है, या कॉल एंड ब्रूस ने कही है? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। सारे ना आपको कंसेप्ट, जब आपने कंसेप्ट किया होगा तो ये सारी स्टेटमेंट सब कुछ हमने कराया है, तो आप लोगों को याद ही होगा इसका। किसने बोली थी? कॉल एंड ब्रूस ने बोली थी ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, excessive x-ray in pregnancy has an adverse effect in the mind of the fetus। गर्भावस्था से अत्यधिक एक्सरे भ्रूण के दिमाग में प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ये चीज किसने बताई थी कि जो गर्भावस्था जब होती है, मींस प्रेगनेंसी में अगर एक एक्सरे किया जाता है तो अगर वो एक्सेसिव हो जाता है कि बार बार कर रहे हैं, तो उससे शिशु के दिमाग पे क्या प्रभाव डलता है, ये चीज आपको बतानी है कि किसने कही थी ये चीज। कॉलन ने कही थी, सैनफील्ड ने कही थी, क्रो एंड क्रो ने कही थी, स्टैनले हॉल ने कही थी। किसने कही थी ये स्टेटमेंट? सैनफील्ड ने कही थी ये स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, मूविंग, रनिंग एंड स्पीकिंग आर दी स्किपिंग आर दी एग्जाम्पल ऑफ। देखिए भागना, चलना, भागना और स्किपिंग मीन्स रस्सा लेके कूदना, ये किस चीज के एग्जाम्पल है? मोटर डेवलपमेंट के, फिजिकल डेवलपमेंट के, मेंटल डेवलपमेंट के, या इनमें से किसी भी नहीं। देखिए चल रहा है यहाँ पे, ये रनिंग को एंड मूविंग को दोनों को यही लिख दिया है, बट मूविंग मीन्स चलना, रनिंग मीन्स भागना, एंड स्किपिंग मीन्स रस्सा लेके कूदते हैं, उसको बोलते हैं। लांघने के उदाहरण है मोटर विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। फटाफट से बताइए किस चीज में विकास होता है अगर ये चीज हम करते हैं तो? मोटर विकास होता है, मीन्स हमारी बॉडी डेवलप करती है, हमारी बॉडी और फास्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टेज बिफोर बर्थ इज ओवम स्टेज, एम्ब्रियो स्टेज, फर्टाइल इन्फेंसी स्टेज, या ये सभी? जन्म से पहले का चरण क्या है? डिम्ब अवस्था, भ्रूण अवस्था, भ्रूण शैशवावस्था अवस्था, या ये सभी? फटाफट से बताइए किस स्टेज में होता है बर्थ से पहले? ये सभी मैटर होते हैं, स्टेजेस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एम्ब्रियो स्टेज इज, कौन से वीक में एम्ब्रियो स्टेज हम बोलते हैं कि अब हमारी भ्रूण अवस्था है? फ्रॉम 2 weeks to 8 weeks, फ्रॉम 10 days to 20 days, फ्रॉम 1 week to 3 weeks, और ये इनमें से कोई भी नहीं। 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक, 10 दिनों से 20 दिनों तक, 1 सप्ताह से 3 सप्ताह तक, या इनमें से कोई भी नहीं, ये आपको बताना है। ये 2 सप्ताह से 8 सप्ताह को हम भ्रूण अवस्था बोलते हैं।
The meaning of socialization in the process in which a person got introduction of a social and a cultural world. This definition is given by. ये आपको बताना है उस प्रक्रिया में सामाजिकरण का अर्थ जिसमें एक व्यक्ति को एक सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया का परिचय मिला है। ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन हमने जब किस प्रोसेस में कहा था, इन विच पर्सन गॉट इंट्रोडक्शन ऑफ ए सोशली एंड कल्चरल वर्ल्ड। सोशलाइजेशन मीन्स होता है समाज, आपको पता मैंने बताया है। सोशलाइजेशन मीन्स होता है समाजीकरण। मीन्स सोशल जब आप होते हैं तो एक पर्सन जो है वो किससे इंट्रोड्यूस होता है, किससे मिलता है, सोशली मिलता है, सोशल से मिलता है और डिफरेंट कल्चर से मिलता है वर्ल्ड में। तो आपको वो बताना है कि ये चीज किसने कही थी। वुडवर्थ ने कही थी, किम्बल यंग ने कही थी, जॉनसन ने कही थी या कॉलबर्ग ने कही थी। आंसर चेक करने से पहले जरूर आप अपना आंसर लिख लेना, कमेंट्स में बता देना या कि आपका कौन सा करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग है, और सारे आंसर्स के बाद 10 में से आपको कितने आपके करेक्ट रहे ये जरूर देखना। किसने कही थी? किम्बल यंग ने कही थी। क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट स्टेबल मीडियम ऑफ सोशलाइजेशन इज प्रोसेसेस। समाजीकरण प्रक्रिया का सबसे स्थिर माध्यम है। स्टेबल मीडियम ऑफ सोशलाइजेशन जो है, जो स्टेबल, जहां बच्चा करेगा ही करेगा सोशलाइजेशन, वो कौन सा है? स्कूल है, फैमिली है, टीचर है या ये सभी हैं? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी हैं, क्योंकि एक बच्चा स्कूल जाएगा तो सोशलाइज होगा, फैमिली में रहेगा, अलग अलग पीपल से मिलेगा, अलग अलग माइंड थॉट सबके डिस्कस करेगा, उसको पता चलेंगे, वो सोशलाइजेशन कहलाएगा। अगर टीचर से इंटरेक्ट करेगा तो वो भी सोशलाइजेशन ही कहलाता है। स्टेबल सोशलाइजेशन उन्हें ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फैमिली इज द सेंटर ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस। फैमिली सेंटर है सोशलाइजेशन प्रोसेस का, मतलब परिवार समाजीकरण प्रक्रिया का केंद्र है। मीन्स सेंटर पॉइंट होता है, मीन्स मेन पॉइंट है, मेन स्तंभ है सोशलाइजेशन का फैमिली। फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ये ए और बी दोनों आंसर करेक्ट है या ये कोई भी करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताइए क्या आंसर है। ए और बी दोनों हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और कुछ आपको टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं, नहीं पता है, कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूंगी कि एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लेकर आऊँ, जिससे कि आपको बुक से ना पढ़ना पड़े, सिर्फ आप वीडियो देखें और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे मेरी आपको डेली नोटिफिकेशंस, वीडियोस, एमसीक्यू सीरीज, कुछ भी जो आपको चाहिए वो मिल जाए, आपको कुछ भी मिस ना हो। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।